प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उधारी के पैसे लेने गए युवक पर हुआ हमला, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में दी शिकायत। प्रदेश भर में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर खासा उत्साह, वहीं उदयपुर की जेल के बाहर भी रही बहनों की भारी भीड़। हिस्ट्री सीटर दिलीप नाथ गिरोह का सदस्य लखन खटीक उर्फ मोंटी हुआ गिरफ्तार। जमीन का जबरन एग्रीमेंट कर 35 लाख की वसूली में था फरार। पुलिस ने किया था 5000 का इनाम घोषित। विश्व आदिवासी दिवस पर सांसद राजकुमार रोत ने सरकार पर साधा निशाना, स्कूल सिलेबस से आदिवासी महापुरुषों का इतिहास हटाने का लगाया आरोप। उदयपुर के सेक्टर 11 क्षेत्र में क्रिकेट मैच के दौरान एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि वह उधार दिए गए पैसे लेने गया था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। पीड़ित ने घटना की शिकायत सवीना थाने में दी है। मामला सेक्टर 11 का है, जहां प्रार्थी पुरुषोत्तम उर्फ लाला उधार दिए गए पैसे लेने के लिए कुंदन नामक व्यक्ति के पास पहुंचा। मौके पर क्रिकेट मैच चल रहा था तो पुरुषोत्तम भी वहां बैठकर मैच देखने लगा। पीड़ित के अनुसार वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें आकाश नाम का युवक भी था, जो फिलहाल गोकुल विलेज में रहता है। आकाश के साथ 4 से 5 अन्य लोग भी थे और उनके पास धारदार हथियार थे। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने मिलकर अचानक मुझ पर हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है कि हमला बिना किसी पूर्व विवाद के किया गया, जिससे वह घायल हो गया। पुरुषोत्तम ने घटना की सूचना सवीना थाना पुलिस को दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल रात को मैं सेक्टर 11 में टूर्नामेंट देख रहा था, तो वहाँ पर कुछ लड़के आए और गाली गलौज करने लगे। फिर मैंने उनको पूछा कि ऐसी तरह से गाली क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने सीधा बोला कि देख लेंगे। मैंने बोला क्या देख लोगे, तो सीधा मेरे ऊपर आकर हमला कर दिया। लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता चला है कि ये किसके इशारे पे हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी 2 से 3 बार मेरे ऊपर हमला हो चुका है। पहले भी मैं SP साहब के पास पे पेश हुआ था, जब मैंने रिपोर्ट दी थी। उसके बाद SP साहब ने DST टीम ने अच्छी कार्रवाई करते हुए तितड़ी मोहन सिंह से पिस्टल भी बरामद की थी, तब भी मुझे मारने के लिए लाए थे। लेकिन इसके लिए ये जो रात को मेरे ऊपर हमला हुआ है, मुझे इसकी निष्पक्ष जांच चाहिए कि किसने करवाया है। कारण का अभी तक कोई पता नहीं चला है। उसके अंदर से 2-3 जनों की तो चेहरे पहचान लिए हैं वहाँ के लोगों ने, और थाने के अंदर रिपोर्ट भी दी है। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। वहीं उदयपुर की सेंट्रल जेल में बंद विचाराधीन कैदी और सजा युक्त कैदियों की कलाई पर राखी बांधने के लिए पहुंची बहनों और परिवारों के लिए इस बार विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। सेंट्रल जेल पहुंचने पर परिजनों ने जेल में बंद कैदियों की कलाई पर राखी बांधने के साथ उन्हें जल्द रिहा होने की दुआएं दी। देश भर में जहां रक्षाबंधन का पर्व पूरे उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं देश भर की जेलों में बंद कैदियों की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में उदयपुर की सेंट्रल जेल का नजारा शनिवार को कुछ अलग था। इस बार जेल प्रांगण में टेंट लगवाने और बिछाने के अलावा यहां कैदियों को राखी बांधने के लिए आने वाले परिजनों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई। साथ ही बहनों ने अपने भाई को नारियल, मिठाई आदि भेंट किए। उनके नारियल और मिठाई आदि की जांच करने के साथ उन्हें कैदियों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर उदयपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत करते हुए विशेष व्यवस्थाओं की जानकारी दी। राखी का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का, पवित्र प्रेम का त्यौहार है, जिसमें बहनें काफ़ी संख्या में आती हैं जेल पे। इसको देखते हमने अब की बार काफ़ी विशेष व्यवस्थाएं की हैं
एक स्पेशल टेंट लगवाया है बैठने के लिए, मैट बिछवाई है, पंखे लगाए हैं जिसमें कि गर्मी में पंखों से निजात मिल सके, और पीने के लिए ठंडे पानी के कैंपर रखवाए गए हैं। साथ ही शगुन के तौर पर जो रक्षाबंधन में तिलक के लिए स्वास्तिक निशान होते हैं, बनाते हैं, तिलक लगाते हैं, उसके लिए रोली मोली अक्षत वगैरह ये भी सब रखवाए हैं। जो बहनें शगुन के तौर पे भाइयों के लिए लेके आती हैं, मिठाई है, नारियल है, वो भी हम अच्छी तरह से हमारे सिस्टम से चेक करके उसके बाद में भाइयों तक, बंदियों तक पहुंचाएंगे, ताकि बहन भाई दोनों राखी बांध के एक अपना पारंपरिक त्यौहार है जो खुशी से मना सकें। इन सभी बातों को देखते हुए हमने व्यवस्थाएं की हैं, और जाब्ते में हमने स्पेशल व्यवस्था की है क्योंकि आज भीड़ है और काफ़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं बहनों को भाइयों के राखी बांधने के लिए। वो भी हमने अच्छी व्यवस्था की है ताकि कोई परेशान नहीं हो। मेरा नाम है लीला देवी और बेटे को मेरे बेटी आई है, बेटा को राखी बांधने के लिए। तो सही नहीं लग रहा है, मेरे को भी सही नहीं लग रहा है, बेटी को भी सही नहीं लग रहा है। आज यहाँ घर पे होता है तो सब मिलजुल के सही रहते हैं। ऐसा पुलिस ऐसा कर्म किया है तो क्या करें, अब यहाँ आना पड़ेगा, जेल में आना पड़ेगा, खुशी यहाँ मनानी पड़ रही है अब हमारे को। Sarpadam Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर पुलिस ने हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ की संगठित गिरोह के एक और सदस्य को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपी लखन खटीक उर्फ मोंटी पर पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोप है कि इसने अपने गिरोह के साथ मिलकर एक पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर जबरन जमीन का एग्रीमेंट कराया और अवैध रूप से 35,50,000 रुपए ऐंठे। इस मामले में गिरोह के कई अन्य सदस्य पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। उदयपुर जिले में हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ के संगठित गिरोह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा कार्रवाई में पुलिस ने गिरोह के प्रमुख सदस्य और 5,000 रुपए के इनामी लखन खटीक उर्फ मोंटी को गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि आरोपी लखन ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुखेड़ थाना क्षेत्र के एक पीड़ित को घर से जबरन उठाया, जान से मारने की धमकी दी और उसे तहसील कार्यालय बड़गांव ले जाकर जमीन का एग्रीमेंट कराया। इस दौरान पीड़ित और उसकी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हुए अवैध रूप से 35,50,000 रुपए वसूले गए। इस मामले में इससे पहले गिरोह के सरगना दिलीप नाथ सहित नरेश वैष्णव, नरेश पालीवाल, विष्णु पालीवाल और नारायण दास वैष्णव को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक नारायण दास की इस पूरे प्रकरण में अहम भूमिका रही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के अनुसार थाना नायिका स्ट्रीट सीटर दिलीप नाथ और उसके साथी लंबे समय से इस तरह के सुनियोजित अपराधों में लिप्त रहे हैं। इनके खिलाफ BNS 2023 की कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी अभियान में सुखेड़ थाना अधिकारी रविंद्र सिंह और उनकी टीम ने अहम भूमिका निभाई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने गिरोह के अन्य फरार सदस्यों जिनमें गजेंद्र चौधरी, देवेंद्र घायरी उर्फ डेविड, हेमराज डांगी और कमल दया पर 2-2 हजार रुपए जबकि पिंटू कलाल पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। लखन खटीक की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रतापनगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब चौधरी पेट्रोल पंप के पास एक 10 फुट लंबा अजगर अचानक नजर आया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत वन्यजीव प्रेमी प्रेमचंद को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद प्रेमचंद मौके पर पहुंचे और बड़ी सावधानी से अजगर को पकड़ा और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में शनिवार को चौधरी पेट्रोल पंप के पास अचानक एक 10 फुट लंबा अजगर निकल आया। जैसे ही लोगों की नजर इस विशाल अजगर पर पड़ी तो आसपास अफरा तफरी मच गई और लोग अपने आप को बचाने की कोशिश से दूरी बनाकर खड़े हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन्यजीव प्रेमी प्रेमचंद को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर प्रेमचंद तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पूरी सावधानी और अपने अनुभव के साथ अजगर को पकड़ा। इस दौरान रेस्क्यू को देखते हुए आसपास खड़े लोगों की सांसें थम गई। रेस्क्यू के दौरान प्रेमचंद्र ने विशेष उपकरण और तकनीकी का इस्तेमाल किया ताकि अजगर को कोई चोट ना लग पाए। वहीं सुरक्षित तरीके से पकड़कर उसे ले जाया गया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने अजगर को कंट्रोल में लेकर एक सुरक्षित बैग में रखा और फिर उसे आबादी
से दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। अजगर के अचानक दिखाई देने से इलाके में कुछ समय के लिए दहशत जरूर फैल गई थी, लेकिन प्रेमचंद्र की कार्रवाई से स्थिति संभल गई। अजगर के सफल रेस्क्यू के बाद वहां मौजूद लोगों ने चैन की सांस ली। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। नित नए जतन करते हुए शराब तस्करी करने वाले तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन शराब तस्करी का फंडा फूटने के बावजूद तस्करी का यह खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डूंगरपुर जिले की बिच्छीवाड़ा पुलिस ने पिछले 5 दिनों में तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए जलाऊ लकड़ी की आड़ में तस्करी कर गुजरात ले जा रही शराब जब्त की है। पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब की कीमत 15 लाख रुपए के आसपास बताई गई है। डूंगरपुर पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इन दोनों आरोपियों को शराब की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्करी के काम में लिया जा रहा ट्रक जब्त करते हुए आरोपी ट्रक चालक मावली क्षेत्र के घासा स्थित गंदोली के रहने वाले शंकर डांगी, पिता गणेश डांगी और सह चालक खेरोदा के खरसान निवासी किशनलाल गद्दरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा जब्त ट्रक से जलाऊ लकड़ियों के नीचे छुपाकर ले जाई जा रही 221 कार्टून शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत की है। कार्रवाई बिच्छीवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश चंद्र सोनी, हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह और कांस्टेबल बजरंग फतेहलाल और कपिल की टीम ने की है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक खेत में मजदूरी करने वाले व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 42 वर्षीय शंकर मीणा के रूप में हुई है, जो नीमच में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। 6 अगस्त को वह घर लौटा था और 7 अगस्त को शरीफ पलिया गया था। शव उसके घर से करीब 300 से 400 मीटर दूर कैलाशनाथ के खेत में मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया बेल के सींग लगने की आशंका जताई जा रही है। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को देर रात हुए एक रहस्यमय हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। 42 वर्षीय शंकर मीणा का शव उसके घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर कैलाशनाथ के खेत में मिला। जानकारी के अनुसार शंकर 15 से 20 दिन में एक बार घर आता जाता था और नीमच में मजदूरी करके परिवार का गुजारा करता था। 6 अगस्त को वह घर लौटा और अगले दिन शरीफ पलिया गया था। शुक्रवार को उसका शव खेत में पड़ा मिला। मृतक के छोटे भाई लक्ष्मण ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मृतक के परिवार में पत्नी, एक बेटा और 3 बेटियां हैं। इनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि 2 नाबालिग है। घटना की सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में सीओ गजेंद्र सिंह राव और धमोतर थानाधिकारी घीसूलाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। शनिवार सुबह 9 बजे से MOB, FSL और पुलिस की संयुक्त टीमें मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया। खेत और आसपास के रास्तों की बारीकी से तलाशी ली गई और ग्रामीणों से पूछताछ की गई। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला बेल के सींग लगने से मौत का लग रहा है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही मौत का सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। जैसलमेर के रामगढ़ थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारतमाला हाईवे के 2 टोल नाकों पर बदमाशों ने तलवार से हमला कर कर्मचारियों की जान से मारने की कोशिश की। घटना शुक्रवार रात करीब 1 बजे की है, जहां तलवार से हमले का वीडियो सामने आया है। घटना को लेकर थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि हाईवे पर 7 दिन पहले ही जैसलमेर से तनोट के बीच में 3 नए टोल नाके रामगढ़, लाड़ेना, पारेवर शुरू हुए हैं। इनमें से लाड़ेला और पारेवर गांव के टोल पर हमला किया गया, जो CCTV में कैद हो गया। लाड़ेला टोल कर्मचारियों ने बताया कि शुक्रवार देर रात 1 बजे सफेद रंग की बोलेरो कैंपर आई थी। इसमें बैठे लोगों से टोल मांगा तो वे नाराज हो गए और गाली गलौज करने लगे।
इसके बाद हमला कर दिया। करीब 15 किलोमीटर आगे जाकर उन्होंने पारेवर गांव के टोल प्लाजा पर भी उसी तरह हमला कर दिया और 2 कर्मचारियों को मारने की भी कोशिश की गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। हमलावरों ने कपड़ों से अपने चेहरे को छुपा रखा था। रामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि अभी तक टोल की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है। घटना के बाद से ही टीम एक्टिव हो गई और अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के सिलेबस से आदिवासी महापुरुषों का इतिहास हटाया और उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। रोत ने दावा किया कि कक्षा 5 और कक्षा 11 की किताबों से वीरबाला कालीबाई, नाना भाई खांट, सेंगाभाई और बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी नायकों की जीवनी और घटनाओं को हटा दिया गया है। उनका कहना है कि बीएपी के विधायक इस मुद्दे को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाएंगे और इसको लेकर जल्द आंदोलन की भी चेतावनी दी। विश्व आदिवासी दिवस पर भारत आदिवासी पार्टी के कार्यक्रम से पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। उनका आरोप है कि सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम से आदिवासी महापुरुषों के इतिहास को हटाया और उसमें छेड़छाड़ की। रोत ने बताया कि कक्षा 5वीं की अंग्रेजी माध्यम की किताब में पहले वीरबाला कालीबाई, नाना भाई खांट और सेंगाभाई का इतिहास शामिल था। कालीबाई की जीवनी और नरसंहार का पूरा वर्णन भी था, जो पेज नंबर 19 पर लिखा गया था। पहले किताब के मुख्य पृष्ठ पर कालीबाई का फोटो भी था, लेकिन मौजूदा सरकार ने फोटो, प्रतीक चिन्ह और पूरे इतिहास को हटा दिया और उसकी जगह काल्पनिक चिन्ह लगा दिए। सांसद का आरोप है कि यही नहीं, कक्षा 11 की किताबों से भी बिरसा मुंडा के इतिहास को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे पाठ्यक्रम से आदिवासी इतिहास को योजनाबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है, जो सरकार की आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। राजकुमार रोत ने कहा कि इस मुद्दे को बीएपी के विधायक राजस्थान विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। साथ ही इस बदलाव के खिलाफ जल्द ही बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। अभी जो सरकार आई, सरकार ने ये पेज का कलर भी बदल दिया, रास्तापाल कांड का जो प्रतीक चिन्ह था वो भी हटा दिया और ये पाठ के अंदर, पाठ्यक्रम में के अंदर भी उन लोगों ने ये हटा दिया गया। और इसमें जो था कि ये पेज नंबर जो है 19 पे इस इतिहास को पूरा कालीबाई का जो इतिहास था, रास्तापाल का जो हत्याकांड था, इन सारे हत्याकांड के बारे में विस्तृत बता रखा था, ताकि हमारे 5वीं में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो बच्चे समझ रहे थे कि रास्तापाल हत्याकांड कैसे हुआ। लेकिन ये जो किताब अभी इस बार आई भाजपा शासन में, इसके अंदर उन्होंने उस पाठ को हटा दिया और एक काल्पनिक चित्र अंकित कर दिए गए। इससे स्पष्ट होता है कि इसी तरह बिरसा मुंडा का इतिहास जो था, 11 या 10 क्लास की जो किताब थी, उसके अंदर भी बिरसा मुंडा का इतिहास भी हटा दिया गया। तो इसी तरह सारे पाठ्यक्रमों से आदिवासी महापुरुषों का जो संघर्ष है, उनका इतिहास है और जो बड़े नरसंहार जो हुए हैं, शहीद हुए हैं, उन सबके इतिहास को वर्तमान सरकार ने हटाने का काम किया है। सिर्फ बात करती है वोट के लिए, आदिवासियों का हमें वोट चाहिए, यूं करके सिर्फ बहाना करके आदिवासियों को गुमराह करने का काम करती है। लेकिन इतिहास के साथ तो इससे सरकार की मानसिकता स्पष्ट होती है कि वो आदिवासियों के प्रति क्या सोच रहे। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा, बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। सदर थाना क्षेत्र में सागवाड़ा रोड पर तिजवड़ के पास 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य युवक घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सुपुर्द कर दिया है। सदर थाना के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र बिश्नोई ने बताया कि रतन लाल पुत्र मोगजी रोत, उम्र 38 साल, गांव कहारी, जिला डूंगरपुर ने रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उसका भतीजा सुनील पुत्र रावजी रोत उसके मित्र राहुल और एक अन्य साथी के साथ डूंगरपुर शहर से अपने गांव कहारी के लिए निकला था। सागवाड़ा मार्ग पर तिजवड़ पर आबकारी विभाग के गोदाम के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने आकर उसे सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसका भतीजा सहित 2 अन्य दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सीडेंट में सामने के 3 युवक भी गंभीर घायल हो गए। राहगीर ने एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया, जहां पर सुनील रोत की हालत गंभीर होने के कारण उसे अन्यत्र रेफर कर दिया। उसे गुजरात के हिम्मतनगर ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। परिजन उसे पुनः जिला अस्पताल मोर्चरी में लेकर आए, जहां पर अब पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं अन्य साथी दोस्त का अभी भी जिला अस्पताल में इलाज जारी है। लगभग तिजवड़ आबकारी गोदाम के सामने
2 मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 4-5 आदमी इंजर्ड हुए थे, जिसमें इस जो सुनील राव जी रोहत है कहारी का, इसका रात को एक्सीडेंट में गंभीर चोट आने से मृत्यु हो गई है, जिसका पीएम की कार्रवाई चल रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिपाल खेल मैदान में हुए इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा और टीएडी आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी मौजूद रहे। हालांकि भाजपा के नेता और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम से नदारद रहे, जिससे ये मुद्दा चर्चा में आ गया। कार्यक्रम में पौधारोपण, तिरंगा थीम पर आधारित विकास प्रदर्शनी, तीरंदाजी और हॉकी प्रदर्शन तथा आदिवासी लोक नृत्य घेर का आयोजन किया गया। साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और विभिन्न योजनाओं की बुकलेट का विमोचन भी किया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर महिपाल खेल मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा और टीएडी आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आमंत्रित टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, स्थानीय विधायक शंकरलाल डेचा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा सहित भाजपा के सभी नेता और पदाधिकारी अनुपस्थित रहे, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई। इसके बाद तिरंगा थीम पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, जिसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग डूंगरपुर की ओर से लगाया गया था। सहायक निदेशक छाया चौबीसा ने प्रदर्शनी में जिले के विभिन्न विभागों के विकास कार्यों, उपलब्धियों और अभियानों की जानकारी दी। खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय कोच नरेश डामोर के नेतृत्व में 15 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने तीरंदाजी का शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही 15 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने हॉकी में अपना कौशल दिखाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदिवासी लोक नृत्य घेर का रंगारंग प्रदर्शन हुआ, जिसमें पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और लोकवाद्य यंत्रों की झलक देखने को मिली। इसके बाद विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पीएचईडी उदयपुर द्वारा तैयार पुस्तिका और कैलेंडर, जिला प्रशासन एवं टीएडी विभाग डूंगरपुर की धरती अम्बा अभियान की कॉफी टेबल बुक और एनीमिया अभियान की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। आज के राज्य स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस पर डूंगरपुर के सागवाड़ा ब्लॉक में ये मनाया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में बहनें आई हैं। राखी का त्यौहार होने के बावजूद भी काफ़ी भीड़ आई। मैंने सभी को आश्वासन दिया है कि बहनों के लिए ये समर्पित है हमारा, और विभाग की ओर से जितनी भी योजनाएं हमारी चल रही है, सब बहनों को उसका लाभ दिलाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आदि कर्मयोगी अभियान शुरुआत कर रखी है, उसके तहत भी प्रत्येक गांव से जो 20-20 हमारे आदि कर्मयोगी तैयार किए जा रहे हैं। जो धरती आबा योजना के तहत हमारा करीब 80,000 करोड़ का पूरे देश का बजट रखा है। राजस्थान भी आगे कार्य करके प्रत्येक गांव में ज्यादा से ज्यादा कार्य करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर उदयपुर में शनिवार को विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रेती स्टैंड पर भीलू राणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां समाज के लोग पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आए। इसके बाद वाहन रैली के रूप में लोग सूरजपोल स्थित राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज पहुंचे, जहां एक विशाल सभा हुई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आदिवासी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। उदयपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर शनिवार को जनजातीय समाज का उत्सव और आंदोलन दोनों देखने को मिले। सुबह कार्यक्रम की शुरुआत रेती स्टैंड स्थित भीलू राणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। समाज के लोग पारंपरिक पोशाक में नृत्य करते हुए उत्सव का आनंद ले रहे थे। इसके बाद सैकड़ों लोगों ने वाहन रैली के रूप में सूरजपोल स्थित राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज पहुंचे। एग्रीकल्चर कॉलेज में आयोजित विशाल सभा में आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। सभा में समाज के प्रतिनिधियों ने मन से अपनी बात रखते हुए कहा कि चाहे कोई भी सरकार हो, आदिवासियों के हितों पर गंभीरता से काम नहीं लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक पार्टियां केवल अपने स्वार्थ के लिए आदिवासी समाज का उपयोग करती है, लेकिन वास्तविक विकास और अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते। सभा में जल, जंगल और जमीन के मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। समाज के लोगों ने कहा कि यह संसाधन सदियों से आदिवासियों के जीवन का हिस्सा है और इन पर उनका पारंपरिक अधिकार है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब आदिवासी समाज अपने अधिकार लेकर रहेगा और इसके लिए संगठित संघर्ष जारी रहेगा। हमारी यही मांग है कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के जो हक अधिकार है, जल, जंगल, जमीन के जो उनके मूल अधिकार हैं, जो उन्हें सदियों से मिल जाने चाहिए थे, वो उन्हें अभी तक नहीं मिले। इस कारण आदिवासी आज भी उन सब चीज़ों से वंचित है। और आदिवासी के अनुच्छेद 5वीं अनुसूची के अंदर अनुच्छेद 13(3) का 244 उसके अनुसार यहाँ पे आरक्षण व्यवस्था और ये भी लागू नहीं हुई है, जिसके कारण आदिवासी को अपने जो मूल अधिकार है, जो आदिवासी के अपने हक है, जिससे आदिवासी उसके जो राइट्स है वो राइट्स उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी वजह से आज आदिवासी पिछड़ा हुआ है।
ये बात सरकार समझती नहीं है। जो सरकार की कभी कभी ऐसा भी समझ में आता है कि सरकार की जो पॉलिटिकल विल है, सरकार की जो राजनीतिक मंशा है, वो इसको लेके बिल्कुल ही आदिवासी को लेके बिल्कुल ही कम है। आदिवासियों को लेके उसकी मंशा इतनी वो पॉजिटिव नहीं है कि वो आदिवासी उससे आगे बढ़े। इस आयोजन द्वारा यहाँ के उदयपुर जिले के जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अपनी भाषा, बोली और संस्कृति के प्रति भी जागरूक हो और अपनी भाषा और बोली को बचाए रखे और उनके जो हक अधिकार है उनके बारे में वो जागरूक हो। इसको लेकर यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उधारी के पैसे लेने गए युवक पर हुआ हमला, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में दी शिकायत। प्रदेश भर में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर खासा उत्साह, वहीं उदयपुर की जेल के बाहर भी रही बहनों की भारी भीड़। हिस्ट्री सीटर दिलीप नाथ गिरोह का सदस्य लखन खटीक उर्फ मोंटी हुआ गिरफ्तार। जमीन का जबरन एग्रीमेंट कर 35 लाख की वसूली में था फरार। पुलिस ने किया था 5000 का इनाम घोषित। विश्व आदिवासी दिवस पर सांसद राजकुमार रोत ने सरकार पर साधा निशाना, स्कूल सिलेबस से आदिवासी महापुरुषों का इतिहास हटाने का लगाया आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।